नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल वोटर्स की यानी कि जो दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पे महिलाओं की बड़ी मौज आ रही है। मौज इसलिए आ रही है कि आप आम आदमी पार्टी उन्हें 2100 रुपए देने का वादा कर रही थी कई दिनों से। बाकायदा इसके लिए एक कार्यक्रम किया गया, लेकिन इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। महिलाएं भर भर कर वहां पर पहुंचने लगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 2100 रुपए मिलेंगे चुनाव के बाद। और आज जिस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ गया डिपार्टमेंट का कि ये तो योजना ही नहीं है किसी तरीके की सरकारी, तो ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि एक नया खेल शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे में पीछे क्यों रहती? रहने में भी नहीं चाहिए। विपक्षी पार्टी है, सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो ऐसे में पीछा क्यों रहना था? तो आज साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, जिन्हें नई दिल्ली सीट से यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतारे जाने का लगभग तय हो चुका है, आज परवेश वर्मा ने अपने सरकारी आवास से जो नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं रहती हैं, उनको पैसे बांटने शुरू कर दिए। और ये जो पैसे 1100 रुपए का लिफाफा उन्हें देना शुरू कर दिया। जब ये बात खुली, मीडिया तक ये सारी चीजें पहुंची और हम लोग वहां पर पहुंचे, तो वहां पर एक लिफाफे के अंदर 1100 रुपए दिए जा रहे थे। बाकायदा एक कार्ड दिया जा रहा था। और जब इस पर पूरी बात हुई तो परवेश वर्मा ने कहा कि ये हमारी एक संस्था है, मेरे पिताजी ने बनाई थी, उसके थ्रू मैं पैसे दे रहा हूं, लोग महिलाओं की मदद कर रहा हूं। भाई केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि वो जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद पैसा देंगे, उसके बाद भी पहले इस लायक सरकार बननी चाहिए, फिर सरकार बनेगी तो योजना आनी चाहिए। जो बहुत सारी योजनाएं नहीं आई थी दिल्ली के अंदर, तो परवेश वर्मा ने कहा कि मैं तो डायरेक्ट महिलाओं की, जो जरूरतमंद महिलाएं उनकी मदद कर रहा हूं, और ये मेरी जो एनजीओ है, मेरी जो संस्था है, उसके थ्रू ये मदद कर रहा हूं। और क्योंकि महिलाओं को पैसे की बड़ी जरूरत है, 1100 रुपए मैं उनको दे रहा हूं। तो मेरे पिताजी ये योजना बनाई थी साहब सिंह वर्मा ने, जिसके तहत मैं ये दे रहा हूं। और योजना का नाम है लाडली योजना। लाडली योजना, जी हां, कुछ याद आया आपको लाडली योजना के बारे में? आप याद कीजिए, शीला दीक्षित सरकार के समय पे एक लाडली योजना दिल्ली सरकार चलाया करती थी, जिसके तहत अगर कोई भी बच्ची जब स्कूल, किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने जाएगी, तो उसके अकाउंट खोले गए थे, उनका खाता खोला गया था और ये योजना के फॉर्म भरे गए थे, जमा कराए गए थे। बहुत सारी दिल्ली में पढ़ने वाली जो शिक्षित जो लड़कियां थी, उस वक्त बहुत लड़कियों को पैसा मिला, काफी समय तक मिलता रहा। उनके अकाउंट में वो पैसा गया था, क्लास के हिसाब से पैसा मिलना था। और कॉलेज जब 12वीं पास करती लड़की, तो सारी रकम उनके अकाउंट में आनी थी। आई भी, बहुत सारी लड़कियों की, गर्ल्स की आई, बहुत सारी बच्चियों की आई। तो आप ये समझिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आते ही सबसे पहले उस योजना को बंद कर दिया। आज वो योजना कहां है किसी को नहीं पता है। लेकिन आज साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने लाडली योजना शुरू की और 1100 रुपए सभी जो जरूरतमंद महिलाएं थी अपने घर पर उनको बुलाया और उन महिलाओं को ये पैसा दिया गया। तो इस पर आज आम आदमी पार्टी बड़ी गर्म रुख अपना रही थी। खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे पैसे का, लोगों को लालच दे रहे हैं। अगर कोई कैश इसके बदले में बांटता है तो वो दुश्मन है। यानी कि आप समझिए, दो तरीके की अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दो मुंहा सांप है, यह भी आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ऐसा पैसा बांटना अपराध है, तो पैसे का लालच देकर रजिस्ट्रेशन कराना भी तो अपराध है। और ऐसे में हमारी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो मौन होकर सारा तमाशा देख रही है। इसी तरीके से जो चुनाव आयोग है, वो भी मौन होकर तमाशा देख रहा है। किसी तरीके का कोई ना तो बंद कराई जा रही है, ना कहा जा रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने 1100 रुपए महिलाओं को लाडली योजना के तहत बांटने शुरू कर दिया और उन्होंने दिए। अब ये पूरी खबर आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं।
आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद परवेश वर्मा ने बड़ी संख्या में महिलाओं को 11,1100 रुपए बांटने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद को लेकर घमासान मच गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव में जीत के लिए महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता देने का ऐलान किया है, जो कि उन्हें चुनाव के बाद अगर अरविंद केजरीवाल जीते तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उधर पार्टी रजिस्ट्रेशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बड़ी संख्या में महिलाओं को 11,1100 रुपए बांट दिए। आम आदमी पार्टी ने जहां इसे नई दिल्ली सीट पर वोट खरीदने का आरोप लगाया है, तो वहीं पूर्व सांसद परवेश वर्मा का कहना है कि वो अपनी संस्था के जरिए गरीबों की मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। अब आप समझिए ना कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करके क्या लालच दे रहे हैं, ये भी तो लालच ही हुआ। अगर उसने कैश बांट दिया तो बांट देने दीजिए, अब आप में दम है तो आप भी बांट दीजिए, आके देखी जाएगी। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चुप रहने दीजिए, चुनाव आयोग को चुप रहने दीजिए, देखते हैं कितने दिन चुप रहेंगे, क्योंकि ये इन्हीं संस्थाओं के कंधे पर ऐसे अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को नहीं रोक सकते ऐसा करने से, तो आप साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहिब सिंह वर्मा को भी रोकने का आपको कोई हक नहीं है। एक आदमी रजिस्ट्रेशन करके लालच दे रहा है, तो दूसरा आदमी कैश दे रहा है, तो लेने दीजिए ना, एक बार सामने आ जाए कुबेर का खजाना कहां कहां पहुंचा हुआ है, किस किसने कितना माल कमाया है। अरविंद केजरीवाल ने तो शराब घोटाले से बहुत पैसा कमा रखा है, बांट दो, अब आने दीजिए, जनता के बीच में सर्कुलेट होने दीजिए पैसे को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परवेश वर्मा के आवास पर आज बड़ी संख्या में महिलाओं को एक कार्ड के साथ लिफाफे में 1100 रुपए कैश दिए गए। इन लिफाफों पर लाडली योजना भी लिखा हुआ है। कई मीडिया चैनल्स ने कैश के साथ निकलती महिलाओं से सवाल किया, तो लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें पूर्व सांसद की ओर से यह मदद दी गई है और चुनाव बाद 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। 2100 से बढ़ के अब साहब सिंह ने कह दिया भैया मैं 2500 दूंगा, ये 2100 देगा, 400 रुपए और फालतू देंगे, यही चलेगा। कांग्रेस आ जाए वो कहे जी मैं तो आपको 3500 दूंगा, और वो भी पैसे बांटने लगे, मजा आ जाएगा गेम का भाई साहब। मतलब अब दिल्ली का चुनाव या देश के अंदर अब जो है ना होने दीजिए, देखा जाएगा किस नेता के पास कितना पैसा है, एक बार चलने दीजिए और इसमें जनता के बड़े मजे आएंगे। यानी कि वोटर खुश हो जाएगा, जो जिस वोटर को यही नेता पूरे साल 5 साल तक लूटते हैं, उन वोटर के पास ये पैसा वापस घूम के सर्कल के हिसाब से वापस आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं और इनको चलने देना चाहिए। अब इसमें जो लाभार्थी है वो बता रहे हैं कि भैया उनको 2500 रुपए दिए जाएंगे। परवेश वर्मा की ओर से कैश बांटे जाने के बाद आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से भड़क उठी और वोट खरीदने का आरोप लगा दिया। ऐसी चर्चा प्रबल है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए वो पैसे बांट रहे थे। परवेश साहिब सिंह वर्मा की ओर से जो कार्ड महिलाओं को दिया गया है उस पर लाडली योजना लिखा है। इस पर लाभार्थियों की फोटो, यानी कि उस महिला का फोटो, नाम, पिता या पति का नाम, लाभार्थी क्रमांक और हस्ताक्षर हैं। नीचे लिखा गया है नारी का सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, 20 यानी कि 20 विंडसर पैलेस नई दिल्ली, जो परवेश वर्मा का सरकारी आधिकारिक आवास है। कार्ड के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की तस्वीर भी लगी है और लिखा गया है हमारे प्रेरणा स्रोत। जबरदस्त। तो भाजपा नेता ने जब ये पैसे बांटे तो पूर्व सांसद परवेश वर्मा ने महिलाओं को पैसे बांटने की बात पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मना नहीं किया, स्वीकार किया और उन्होंने प्रेस के सामने आकर यह भी बताया कि क्यों और कैसे 11,1100 रुपए बांटे गए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उनके पिता ने राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण करीब 25 साल पहले किया था। इसके तहत लंबे समय से गरीबों और जरूरतमंद लोगों को की मदद की जा रही है और अब इसी संस्था के जरिए उन्होंने पैसे बांटे हैं।
साफ बोला भाई बांटे। अब बता, पूर्व सांसद ने कहा गुजरात के भूकंप के बाद संस्था की ओर से वहां 2 गांव का निर्माण कराया गया था। वहां 2000 से ज्यादा मकान बनाए गए थे। ओडिशा के साइक्लोन के बाद 4 गांव वहां बसाए गए थे। कारगिल युद्ध के शहीद परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। मैंने कोरोना में 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी। जो जरूरतमंद लोग थे, 5 करोड़ रुपए प्रवेश वर्मा का दावा है कि उन्होंने कोरोना में जरूरतमंद लोगों को 5 करोड़ रुपए खर्च किए, उन पर इतना पैसा दिया। केजरीवाल ने 1 पाई नहीं दी है। केजरीवाल उस टाइम पे जुटे हुए थे अपना सीएम हाउस बनवाने, यानी कि शीश महल। अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये खबर पूरी सुन लीजिए। पूर्व सांसद ने कहा आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हमारे काम की सराहना कर रहे हैं। मैं 11 दिन से यहां की महिलाओं का जो दुख देख रहा हूं वह केजरीवाल 11 साल से नहीं देख पाए। महिलाओं ने उन्हें 3 बार विधायक बनाया यहां से। मुझे महिलाओं ने बताया कि ना तो हमारा राशन कार्ड बनाया गया है, ना मासिक आय का साधन है, हजारों के बिल आते हैं बिजली के, और दवा की भी कोई सुविधा नहीं है। तब मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि सभी महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए की सहायता मैं दूंगा। मेरे वॉलंटियर्स ने कैंप लगाया है, लाडली माताएं बहनें आई, हमने फार्म भरे और सहायता राशि देनी शुरू कर दी। मुझे खुशी है कि मैं शराब नहीं बांट रहा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे। मैं मेरे घर के पैसे, अकाउंट के पैसे और संस्था के पैसों से माताओं बहनों की मदद कर रहा हूं। अब इस पर अरविंद केजरीवाल का बिफरना लाजमी था। तो साहब आप सुनिए, ये क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा नई दिल्ली सीट से 3 बार के विधायक हैं और एक बार फिर वो इसी सीट से चुनाव मैदान में। नई दिल्ली सीट पर रुपए बांटे जाने की खबर सुनकर वे तमतमा गए। केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। भाई साहब, ये आदमी देशद्रोही है, पैसे बांट रहा है। केजरीवाल ने लिखा ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुले आम वोट खरीद रहे हो। आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी कि आज आप जैसे देशद्रोही बेटे को जन्म दिया। मतलब कमाल की टिप्पणी। और साथ में कह रहे हैं, केजरीवाल ने आगे कहा कि उसके घर से कोई महिला खाली हाथ नहीं जाएगी। आज से पूरी दिल्ली की महिलाएं उसके घर के जाकर पैसे ले आए। नहीं, केजरीवाल जी आप गलत समझ रहे हैं। यहां पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं है, उन्होंने अपनी सीट पे जो नई दिल्ली में जो महिलाएं हैं क्षेत्र में, उनकी मदद के लिए कहा है, पूरी दिल्ली के लिए नहीं कहा है। क्योंकि पूरी दिल्ली तो अभी आप देख रहे हैं ना, तो आप रजिस्ट्रेशन करते रहिए, धीरे धीरे करके आने दीजिए। सभी जो बीजेपी के एमएलए जिनको टिकट मिलेगा या जिनका श्योर हो चुका है, वो अपने अपने इलाकों में जाए और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके 1100, 1500, 2100 देने शुरू कर दे। बहुत जबरदस्त मजा आने वाला भाई साहब। आज से पूरी दिल्ली की महिलाएं उनके घर के पास जाए और उनको पैसे ले। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। आप बड़े ईमानदारी कर रहे हैं बॉस, कहां से जो नोटिफाई हुआ ही नहीं उस योजना का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कमाल है। दूसरा करे तो चोरी, आप करें तो कमाल, मदद, वाह। इस बार दिल्ली के चुनाव में इनकी एक करतूत देश के सामने आएगी, पूरे देश के सामने लोग बेनकाब होंगे। आप चीफ ने लिखा मैं अभी अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से आ रहा हूं। हर जगह लोगों ने बताया कि जिसमें ये अभी गए 10 साल तक नहीं गए, ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं। एक वोट के 1100 रुपए दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि लोग इनसे पैसे ले लेंगे लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। दिल्ली की सभी महिलाओं से मेरी प्रार्थना है कि आप रोज इनके घर कल से पैसे लेने जाइए। एक अन्य पोस्ट में पूर्व सीएम ने कहा सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित कर रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है? ये पूरा अरविंद केजरीवाल ने आज ये पूरा बवाल काटने की कोशिश की है। लेकिन केजरीवाल जी, आप बहुत सवाल पूछा करते थे एक समय पे सरकार से, तो आज हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप करें
तो मतलब ये सहायता है, जो योजना है नई दिल्ली के अंदर, आप महिलाओं को 2100 रुपए देने के लिए अपने घरों पर अपने जो पार्टी के लोग हैं उनसे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनके जो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई पैसे बांटता है तो ये देशद्रोही है। ये कैसा बातें करते हैं आप? पढ़े लिखे कहते थे आप, मुझे तो लगता नहीं है कि आप पढ़े लिखे भी हैं। आप शायद केजरीवाल की भी डिग्रियां बहुत घने तरीके से चेक की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी आदमी मुझे ऐसे ही लगता है भैया। भाई साहब, ये व्यक्ति, अब आप सोचिए जरा, एक तरफ क्या बोलता है, दूसरी तरफ खुद क्या करता है। मतलब ये कहता है कि दिल्ली की जनता घुट घुट कर मरे तो मर जाने दीजिए, जो करूंगा वो मैं ही करूंगा, मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं। तो अब आप दिल्ली के ना तो बेटा हैं ना मालिक हैं, दिल्ली आपको फेंकने जा रही है निकाल कर बाहर, और आप पंजाब की तरफ रुख करेंगे। अपने जो तो चेले शराब का दलाल जो भेजा हुआ है, एक गुंडा भेजा हुआ है, आप केवल वहां जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज परवेश वर्मा ने ये काम करके सचमुच सचमुच अरविंद केजरीवाल को बड़ा जवाब दिया है। जो केजरीवाल अभी वोट खरीदने के लिए कर रहे थे महिलाओं का, उसका जवाब ऐसा ही होगा। अगर कानूनी संस्थान बीच में नहीं आएंगे तो नेता बहुत जल्दी आपको अपने अपने घरों से बड़ी संख्या में बड़ी रकम बांटते हुए दिखाई देंगे चुनाव जीतने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, चुनाव जीतने के बाद आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से कहीं आपको दिखाई नहीं दिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन 10 सालों के अंदर अपनी बहुत मदद की है, पता है आपको। केजरीवाल ने, आप जिसका ये बार बार कहते हैं कि कोरोना की वजह से 2 साल खराब हो गए, उस कोरोना के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले की बड़ी दलाली की, करोड़ों रुपया वसूल किया टेबल के नीचे से। इसके अलावा शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया, जिसका कबोर्ड सोने का था और जिसका वॉश बेसिन सोने का था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया का 17 एवी रोड बहुत आलीशान बंगला बना लिया गया है, उसको भी चेक किया जाना चाहिए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए, नालों की सफाई का सारा पानी पी गए, कीचड़ पी गए, यमुना का सिल्ट खा गए, मतलब के करोड़ों रुपए बर्बाद करके अपनी जेब में डाल लिए। जैसा कि इनके एक मंत्री राजकुमार आनंद, जो सोशल वेलफेयर यानी कि जो दिल्ली का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कहलाता है, उसमें समाज कल्याण विभाग, उसका इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग को बर्बाद कर गए, जो कैलाश गहलोत आरोप लगाते हैं। लेकिन केजरीवाल अपने आप को जो साफ सुथरा बता रहे हैं, आप दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं और दिल्ली की जनता अब इनका कुछ नहीं करने वाली है, इनको भगाने वाली है। लेकिन आज अगर केजरीवाल इसी तरीके की हरकत करेंगे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें ये जवाब जरूर देंगे। और आज साहब सिंह वर्मा का जवाब सबसे बढ़िया था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। आपको पता है कि साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यह भी जरूर लिखेगा। और अरविंद केजरीवाल एक फर्जी योजना जो आज तक अभी तक अस्तित्व में नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन के नाम पर डॉक्यूमेंट्स महिलाओं से ले रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। बहुत मजेदार होने वाला है आने वाला चुनाव। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।